चाहे गोली चले या लाठी, मैं गोचर की जो दीवार का जो काम है इसको नहीं रुकने दूंगा। ऐसा कहने वाले पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी आज खबर अपडेट के खास मेहमान हैं। आज भाटी जी से हम गोचर से रिलेटेड कई मुद्दों पर, गोचर से रिलेटेड सभी मसलों पर तफसील से बातचीत करेंगे। भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर अपडेट में। आभार। अच्छा है आप कोई इस प्रकार का काम जनता तक पहुंचा रहे हैं, बहुत बढ़िया, स्वागत है। भाटी जी, क्या है गोचर आंदोलन, थोड़ा तफसील से हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने एक शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था दी थी जो विश्व में कहीं नहीं थी। खेती हो, पशुपालन हो, चाहे पानी का स्रोत हो, कोई भी काम है बिना खर्चे के हो, शादी भी घर में करो तो वो भी बिल्कुल न्यूनतम खर्चा आपका। तो उसी आधार पर हमारा जो मुख्य धंधा, जो पेशा था भारत के अंदर, वो था चारागाह, और जिसमें पशुधन जुड़ा हुआ है, गायों का है, अन्य है। तो उसके लिए जगह जगह जहाँ चारागाह छोड़े गए, ओरण छोड़ी गई, तो वो सारा हमारा जो निधि थी, ये सरकार के बीच में आने से वो सब खत्म हो गया, क्योंकि सरकार ने स्वामित्व तो अपने पास ले लिया, जैसे अंग्रेजों ने करके दिया था वैसा का वही कानून रखे, और समाज का नियंत्रण खत्म कर दिया। तो ये जो गोचर है ये खतरे में, ओरण है खतरे में, तालाब खत्म हो गए सारे। तो वो उसी के तहत है कि अगर गाय बचानी है, जो मुख्य आधार है हमारा जीवन का, तो उसके साथ उसके चारागाह बचे जिसमें बिना खर्चे के वो सारी गायें चर के आ जाए। तो ये सारा है, तो उसी के तहत हमने एक शुरुआत की है। बीकानेर के शहर के सटते ही यहाँ पर अब 23,000 बीघा ही बची है वो, और एक गंगासर, सुजानदेसर, बीनासर में है 15,000 बीघा। तो ये सारा हम कर रहे हैं जिससे लोगों तक संदेश जाए कि आप सरकार के भरोसे मत रहो, समाज स्वयं लगेगा, तभी सारी व्यवस्था सुदृढ़ होगी, सुचारू चलेगी और लोगों का विश्वास जमेगा, आम आदमी इसके अंदर रुचि लेगा। तो जी भाटी जी, ये जब गोचर आंदोलन चल रहा है तो एक और जो चीज़ है बहुत ही प्रचारित की जाती है कि चीन की दीवार के बाद में दुनिया की सबसे बड़ी जो दीवार है वो आप लोगों के द्वारा बनाई जा रही है। क्या है ये? ना देखिए, अब ये तो हम नहीं जाते इसमें कि कौन सा, हमने तो रिकॉर्ड देखा नहीं, हमारे सामने तो एक आ गया मिशन कि इसको पूरा करना है, और तारबंदी, खाई वगैरह ये अस्थायी है रास्ता। तो इसलिए हमने निर्णय लिया हमारे सहयोगियों ने मिलकर कि एक हम ईंटों की 4 दीवारी बनाएं, और उसके अंदर एक दफ़े सुरक्षा हो जाएगी, तो ये जल्दी से 20-50 साल तक जाएगी नहीं, और आगे आने वाली पीढ़ी भी इसकी सुरक्षा रखेगी, क्योंकि बहुत बड़ी निधि हो जाएगी शहर के अंदर। पूरे शहर का ये ऑक्सीजन सिलेंडर, फेफड़े होंगे। तो ये जो दक्षिण पश्चिम की हवा चलती है, ये सारा बीकानेर के गंगासर, बीनासर और ये सुजानदेसर और ये सर नथानियान, ये सारा उसी दिशा में। धीरे धीरे हम दूसरे भी, जैसे उदरामसर है, उदासर है, आसपास के गाँव के, वो भी वहाँ पर जो गोचर है उसको भी सुरक्षित करेंगे। तो ये सारी व्यवस्था होने से अब गाय का हमें विश्वास हो रहा है कि संदेश गया है, और निश्चित तौर पर ये दीवार अलग अलग जगह, हमारा ये सर नथानियान चालू किया तो ये मैसेज गया आप लोगों के मीडिया के माध्यम से। तो वहाँ पर आपके छापर के अंदर बहुत बड़ा एक गोचर चारागाह है, तो वहाँ के समाज के लोगों ने वहाँ 4 दीवारी चालू कर दी। तो यही हमारा उद्देश्य है कि समाज आगे बढ़ कर आए, सरकार के भरोसे नहीं। सरकार के भरोसे तो हम 70-75 साल रह गए, सब सत्यानाश कर दिया, इसके अतिक्रमण हो गए, चाहे गोचर हो चाहे ओरण है, उसमें गांव के गांव, शहर के शहर बस गए, जैसे हमारे देशनोक है। अब मुख्य रूप से हमारा करणी माता जी का ओरण उनके नाम से छोड़ी हुई थी। सरकार का नाम आती आप चिढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सरकार आई कहां से? सवाल यह कि एक व्यवस्था के लिए होता था कि निर्णय, लास्ट निर्णय कौन करे, चाहे वो विक्रमादित्य होता था या अन्य होता था। लेकिन इन्होंने तो समाज को पंगु बना दिया। ये काम था अंग्रेजों का, क्योंकि वो तो लुटेरे के नाते आए थे, और उन्होंने समाज की संरचना, उसके संस्कार, उसकी परंपराएं, उसकी शिक्षा, उसके सब कुछ खत्म करने के लिए ये सब कुछ षड्यंत्र कानून बनाए, जो भी बनाए थे। और वो के वो तथाकथित आज़ादी तो खैर नहीं मिली है हमें अभी तक, डोमिनियन स्टेट है भारत। तो वो जो नई सरकार बनी उसने वो के वो अंग्रेजों के कानून, जिसमें समाज का कोई रोल नहीं, और इसलिए सरकार का तो नतीजा हमने देख लिया। 2-5 साल ही नहीं, पूरे 70-75 साल हो गए। हमने देखा सारी व्यवस्था, चाहे शिक्षा है, चाहे चिकित्सा है, चाहे पानी है, चाहे बिजली है, चाहे सड़क, कुछ भी फूल प्रूफ नहीं है। भ्रष्टाचार भी कोई
किसी के काबू की बात ही नहीं है, बात करना मजाक लगती है। तो इसलिए सरकार से तो वास्तव में जो व्यवस्था है उससे चिढ़ है। इसको समाज को करने दो, सुरक्षा वो कर लेगा, चारागाह आपका, पानी का, हर क्षेत्र में वो व्यवस्था कर लेगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं समाज का रोल खत्म किया तो आज चाहे कोई डकैती कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, और उसके माँ बाप पैरवी में लग रहे हैं। मुझे पूछते हैं ये आपके मीडिया वाले कि साहब आप समाज की बात करते हो। अरे मैंने कहा मैं इसलिए कर रहा हूं कि सरकार की व्यवस्था से तो नहीं रुक रहा है ये। मतलब छोटी छोटी गोदी में बच्ची है उसके साथ आज गलत काम हो रहे हैं। तो ये अगर समाज को दे दो तो सिर्फ इतना करना है समाज को कि उससे नजर नहीं मिलाए, ना उसके माँ बाप से, ना उस जो अपराधी है उससे, उसका जीना आराम हो जाएगा। वरना वही 10 बार जेल जा रहा है, वापस वही धंधा कर रहा है, जेल के अंदर बैठा बैठा कर रहा है, उसको शर्म तो रही नहीं है। कि आज के समय में ये सब चीजें एक मात्र कल्पना लगती है, क्या वाकई में संभव है? नहीं, कल्पना नहीं है। देखिए आप इसके अंदर जाइए। अब मैं एक बात कह रहा हूं कि जैसे घर के अंदर हमने कर लिया, एक गांव में जैसे अलग अलग आता है आपके मीडिया में कि साहब वहां पर पूरा गांव के अंदर अपना व्यवस्था खुद कर ली, सड़क अपनी निकाल ली, तालाब अपना कर लिया, और वहां शराब का बिल्कुल प्रचलन बंद कर दिया। तो ये समाज ने किया है ना, संभव कैसे नहीं है? आप जाइए अलग अलग आश्रमों में, मैं जैसे कहता हूं जैसे तिब्बत का आपने, उन्होंने देखिए जहां बैठे हैं दलाई लामा, उनका एक कैंपस है, फुल प्रूफ सिस्टम है, कोई अपराध नहीं, कोई क्राइम नहीं। तो ये हो सकता है, पर हर जगह सरकार का अड़ंगा, कानून और नियम से, उनकी परमिशन के बगैर आप सांस नहीं ले सकते, ये हालत कर दी। इंटरव्यू से पहले अपन बात कर रहे थे तो आपने कहा कि लोगों का अपार प्यार मिला, खूब मोहब्बत मिली। लोगों का जन सहयोग को आप किस तरह से देखते हैं और कैसे कैसे आपको जन सहयोग मिला? देखिए जन सहयोग तो हमारे संस्कारों में है, आज से नहीं है, पीढ़ियों से। देखिए तालाब किसने बनाए, कुएं किसने बनाए, ये सारे जो अब तक वन्य जीव सुरक्षित है तो किसने किया? तो ये सारा समाज के माध्यम से हो सकता है। और इसी में मेरा ये है कि ये जो गौचर है ये सुरक्षित होगी। जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पूरे बीकानेर शहर के फेफड़े होंगे, और इसके बाद में इतना वन्य जीव इसमें, हिरण है, खरगोश है, लोमड़ी है, बड़ी चीलें हैं, गिद्ध है, इतने इसके अंदर हमने देखे हैं। तो ये सारी व्यवस्था हो जाएगी और एक व्यवस्था के अंदर विश्वास हो जाएगा। और जब हमने शुरू किया तो हमें ये नहीं सोचा कि लोग क्या सहयोग करेंगे, नहीं, काम सही है। तो मैंने मेरी तरफ से जो योगदान होना था मैंने दिया, फिर दूसरों ने देना चालू कर दिया, तो आधा घंटे में 51 लाख रुपए आ गए। तो ये व्यवस्था आप ये सोच के मत करो, जो सोच के करता है वो गड़बड़ करता है। इसका मतलब भाई आज कौन आलोचना करता है, जैसे एक गौशाला वाले की बात है कि आपकी बुराई हो रही है, आपके पैसा खा गए, कौन कह रहा है कि ये? तो उसने कहा कि साहब ये कह रहे हैं जिसने कभी सहयोग नहीं किया इस काम में, गौशाला में। तो वो ऐसे क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं। तो हमने बिना सोचे समझे इसके अंदर काम शुरू किया, और लोग, छोटा बच्चा आ गया आपके गंगा शहर से गुल्लक लेके, 1631 रुपए गुल्लक में से निकले। अब जो पापड़ बेलने वाली बेचारे एकदम बच्चों का पेट पालने के लिए वो मजदूरी करती है, वो भी इसी अमावस्या को सारा अपनी तरफ से योगदान देंगे। और मजदूर, टैक्सी वाले, जो भी जैसा है, हर एक उतावला हो रहा है कि मेरा सहयोग लो, मेरा सहयोग लो। मैंने ये देखा है कि आप कोई बुरा माने तो माने, हमने नहीं देखा बरसों तक, चाहे चुनाव में सहयोग हो चाहे और कहीं हो, डॉक्टर, पुलिस और वकील ये कभी किसी को आर्थिक सहयोग नहीं करते। पर इस गौचर में एक डॉक्टर ने, डॉक्टर कसुआ है हमारे हनुमान जी, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि साहब मैं सहयोग करना चाहता हूँ, 1 लाख रुपए दिए। पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं, तो उन्होंने, जामसर लगे हुए थे, तो खिड़िया जी, उन्होंने 51,000 दिए। वकील हैं वो दे रहे अलग अलग खूब। तो ये पहली बार हो रहा है कि जो कभी भी देखता कि मुझे क्या मतलब, वो कह रहा कि मेरा काम है, गाय को बचाना मेरा काम, और ये मेरे पीढ़ियों के बुजुर्गों का दिया हुआ है, मेरी जिम्मेवारी है इसकी सुरक्षा करने की। तो लोगों की आस्था ही जुड़ी है। निश्चित तौर पर जहां ये लगता है कि मेरा पैसा खुर्द बुर्द नहीं होगा, क्योंकि आजकल वातावरण सारा ऐसा हो गया कि जो मौका मिले रसीदें छपवाओ और पैसे लूटो, क्योंकि समाज का नियंत्रण नहीं है, सरकार के कभी कुछ होता नहीं है। इस आंदोलन को आप कहां तक ले जाना चाहते हैं, इसका अंजाम क्या देखते हैं आप? देखिए हमें तो ये है कि जो परंपरागत हमारी निधियां जो बुजुर्ग हमारे छोड़ गए उनको सुरक्षित कर लें। वो सुरक्षित करेंगे तो हमारा दिमाग एकदम सही दिशा में सोचना शुरू कर देगा। जो आज सिर्फ अपना स्वार्थ, मैं और मेरा सासरार, यही मेरा आसरा, यहां तक हो गया, तो वो उसका सोच बदलेगा वापस। वो कहेगा समाज को मैं दूंगा, मेरा जीवन समाज को दूंगा।
तो ये सारा इसी में से निकलेगा, फिर गाय सुरक्षित हो जाएगी। गाय का तो इतने लाभ है, लोग समझते नहीं है दुनिया वाले, उनके पास तो खैर ऐसी देसी गाय है भी नहीं, पर ये जो गाय बचेगी तो उसके बाद में हमारे संस्कार अगर बच जाते हैं जो कहीं भी आपको ट्रेनिंग में नहीं हो सकता, पर इसके माध्यम से हमारे सब कुछ दिशा बनेगी और फिर समाज धीरे धीरे अन्य कामों में आएगा। जैसे तालाब में भी लोग सेव कर रहे हैं, समाज जैसे राजस्थान पत्रिका के माध्यम से हुआ, तो वो उसमें सब लोग तैयार बैठे हैं, पर उनको लगे कि मेरी को विश्वास की जगह दिखे, लोगों का विश्वास उठ चुका है, तो ये इसके माध्यम से इतना बड़ा काम होगा कि समाज धीरे धीरे हर क्षेत्र में खड़ा होगा। जैसे हमने देखा बीकानेर शहर में, अन्य शहरों में सफाई से परेशान थे, तो लोगों ने तय कर लिया कि यार अपने छोटी गाड़ियां लगाओ और गांव मोहल्ले मोहल्ले जाके आवाज देकर उसको कचरा इकट्ठा कर रहे। समाज कर रहा है ना, समाज यहाँ नाली साफ करता था, अपनी गली खुद साफ करता था आधे आधे आमने सामने, तो ये व्यवस्था धीरे धीरे वापस आएगी। इसके माध्यम से मैं देख रहा हूं कि वो दृश्य वापस आएगा जिसमें सब एक दूसरे को, जिसको जरूरतमंद है उसका सहयोग करो। हमारे यहाँ कभी भी ये अनाथालय और वृद्धाश्रम नहीं होते थे, ये समाज का रोल खत्म कर दिया जब ये इस प्रकार की व्यवस्था हुई है। मतलब गोचर एक तरह का समाज निर्माण का काम भी करेगी। निश्चित तौर पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि देखने के बाद में शुरुआत तो एक से होती है और उसके बाद में फिर काफिला जुड़ता रहता है और फिर उसमें से ऐसे ऐसे बच्चे हीरो निकल के आते हैं, वो व्यवस्थाएं सारी संभाल लेंगे, जिसका मतलब कहीं स्वार्थ नहीं होगा। जो निस्वार्थ होकर किसी काम में लगेगा उसको विजय भी मिलेगी और जुड़ाव भी उसके साथ जबरदस्त होगा। तो ये दृश्य मुझे नजर आ रहा है कि गोचर से समाज धीरे धीरे वापस खड़ा होगा। पाटिल जी, सरकार बायोलॉजिकल पार्क बनाती है, लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च करती है। आपका ये कहना है, हमारी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, आपका ये कहना है कि ये जो गोचर है वो इकोलॉजी पार्क का भी काम करेगी, बायोलॉजिकल पार्क का भी काम करेगी और डेजर्ट पार्क का भी काम करेगी। हमारे दर्शकों को आपकी इस अवधारणा के बारे में बताइए। देखिए, ये जैसे मैंने कहा ना कि ये अगर सुरक्षित हो जाएगी, सबसे पहले तो मेरे शहरवासियों के स्वास्थ्य के लिए एक जगह बन जाएगी, घर बैठे भी उसको शुद्ध हवा मिलेगी और वहां जाने पर घूमने पर शरीर भी ठीक रहेगा। उसके बाद वन्य जीव जो लोग देखने के लिए ललायत हैं, और उसके बाद में आप इसके अंदर हरियाली देखोगे, आपका मन करेगा कि इसके अंदर ही बैठे रहे। तो ये पानी का स्रोत भी वहां पर होगा और मतलब ये हम आत्मनिर्भर व्यवस्था ऐसी करेंगे। तो ये सारा इसके अंदर जितनी भी आज सरकार की योजना जो फेल हो रही है, जिसमें हमने देखा आज भी अखबार में एक खबर देखी थी कि यहाँ बनाया था बायोलॉजिकल वो पार्क, वो डायनासोर गिर गया। तो ये सरकार के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आज टाइगर प्रोजेक्ट खड़े कर दिए, कहीं हिरणों का कर दिया, पर वो किसके पीछे 150 आदमियों का लवाजमा से संभाल रहा है और अरबों रुपए उसके ऊपर खर्च कर दिए, और फिर भी शिकारी तांडव कर जाते हैं। लेकिन समाज का जहां नियंत्रण होगा वहां मजाल है कोई एक पेड़ के हाथ लगा ले और कोई भी ऐसा पानी को गंदा कर दे, तो ये सारा समाज के माध्यम से होगा। और निश्चित तौर पर आप देखना इसके कितने लाभ होंगे जो आज सामने नहीं, आज कह दें तो एक कहानी कल्पना लगेगी, लेकिन ये परिणाम आएंगे। जिन्होंने नजदीक से देखा है उसको लग रहा है। जैसे एक मैं सोचा करता था कि यार एक कहावत हमारे बुजुर्ग बना गए कि धरती कभी ये बीज कभी जाता नहीं, तो मैंने देखा यार ये कैसे ये बीज रह जाता है। तो एक दिन मैं इसी सर नथानियान गोचर में घूम रहा था, तो इंटीरियर में गया तो देख रहा था घास के वो बाली आई हुई थी और उसके अंदर दाना था, वो चूहा उसको काट रहा है अपने बिल में ले जा रहा है, वो वहां पर स्टोरेज कर रहा है, फिर वो तो छोड़ देता है, वो बिल दूसरा बना देता है। तो वो जब अच्छी बरसात होती है, तो इसलिए जो बुजुर्ग ने कहा था कि धरती बीज खोती नहीं है, गंवाती नहीं है, तो वो जब बरसात होगी तो वो घास का बीज वापस निकल आएगा, अलग अलग बेरी के दूसरे बीज है। तो इसके अंदर इतना जबरदस्त काम होगा, सिर्फ उसको सुरक्षा चाहिए बस, उसके अलावा आपको ना पानी देना है, ना पैसा लगाना है, कुछ भी नहीं करना। और ये दिशा देगा कि शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था हो सकती है। पाटिल जी, सरकार से कोई मांग तो आप नहीं करेंगे, आपकी ना बोलापन होगा, बहुत बोलापन होगा, लेकिन आप सरकार को कोई संदेश तो दे सकते हैं। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके जरिए? मैं सरकार को इतना ही संदेश दूंगा कि जहां समाज कुछ करना चाहता है तो आप अपने नियम कायदे थोड़ा वो कम कर दो, हटा दो, समाज को करने दो। हम तो आपके पास अपील के लिए आएंगे, हमें कोई आपका बजट भी नहीं चाहिए, हम अपने रास्ते खुद बना लेंगे। पानी के स्रोत थे हमारे, पर हमने क्या एक साजिश के तहत हुआ कि यूनिसेफ ने कहा
कि भारत के अंदर तो बहुत गंदा पानी पीते हैं, और हम सदियों से तालाब का पानी पीते थे, कुएं का पीते थे, कहाँ फिल्टर होता था, पर कोई बीमार नहीं होता था क्योंकि उसके अंदर गौमूत्र भी मिल जाता था। पर उसके तहत जगह जगह हमारे रिजर्वायर और ओवर टैंक्स बना दिए और पानी का संकट खड़ा हो गया। वरना हमारे पास तालाब थे, अपने बड़े स्रोत थे। इसी बीकानेर शहर के अंदर कम से कम 125 कुएं थे, हर जाति समाज के पक्के तालाब थे, पर सरकार ने सब खत्म कर। इसलिए सरकार का तो मेरा यही कहना है, आप हमारे को समाज को काम करने दो, आपके थोड़े नियम कायदे कम कर दो, आपकी पंचायती रहने दो, हमें करने दो। आपके मैं कहता हूं कि सरकार की जरूरत है इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कि भाई केंद्र सरकार है वो रक्षा, संचार, विदेश मंत्रालय, ये सारा देखो ना, बाकी काम तो हमें करने दो। हम तो सफाई करना चाहते हैं, वो भी नहीं करने दे रहे। मेरे अगर घर के बाहर नाली टूट रही है, नगर पालिका नहीं सुन रही, तो मैंने तय किया 4 ईंट मैं लगा दूं। कानून ये कहता है कि अगर सरकारी संपत्ति की आपने कोई छेड़छाड़ की तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे समाज को पंगु कर दिया। इसलिए हम सरकार से यही कह रहे हैं, कृपया आप थोड़े कानून हटाओ, समाज को करने दो। शायद यही वजह रही कि जब आपको दीवार बनाने से रोका गया तब आप अड़ गए। ये देखिए, ये क्या होता है कि काम तो हम कुछ करेंगे नहीं, पर दूसरे को भी करने नहीं देंगे। तो जिसका काम था उसके अंदर 24 बीघों में तो एक ने अवैध कॉलोनी काट के बेच दी, किसी ने अलग अतिक्रमण कर लिए, वो सरकार ने नहीं देखे। वहां हमारे ये पूगल रोड के ऊपर कई किलोमीटर में टीबे उठा के ले गए, वो सारी मिट्टी बेच दिया, वहां घास का तिनका नहीं उगता। तो ये सारा समाज ने तय किया। इतने वो आगे कहा, मैं मालिक, कौन हो भी तुम मालिक? तो मालिक थे जब तो ये सारा लूट हुई है यहां पर। तो इसलिए जब वो आए तो हमने भी कहा कि भाई समाज के काम में दखल दोगे, आप करते नहीं हो, दूसरे को करने नहीं दोगे, आप प्रदूषण फैला रहे हो। पर मैं मेरी सांस के लिए कोई 4 पेड़ लगाए, आपने कहा बिना परमिशन के पेड़ कैसे लगा लिए? तो आप ना तो किसी को सांस लेने देते हो, ना जीने देते हो। तो वहां पर वो जो भी व्यवस्था से जिनको थोड़ा मुझे लगता है चिढ़ हुई, जयपुर में खबर आई थी अखबार में, तो उसके कारण से आदेश हो गए हिटलर वाले, तुरंत काम बंद करो। ये कौन होता है? समाज, सरकार बैठी है ना, तो वो तुरंत आ गए वहां पर नुमाइंदे, काम बंद करो। मैंने कहा नहीं करेंगे। काम गलत है क्या? उनसे पूछा जो नुमाइंदे आए थे, नहीं काम तो क्या सही है। अरे तो काम सही है तो फिर क्यों रोक रहे हो आप समाज? तो हमने उनको कहा कि भाई 4-4 ईंट आप भी लगा जाओ, यही है अब आपका रोल। बाकी तो समाज खड़ा हो गया है, चाहे आप मुकदमे बनाओ, चाहे आप गोली चलाओ, लाठी चलाओ, काम नहीं रुकेगा। क्योंकि हमारा इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है, हमारा बीकानेर शहर का भारतीयों का एक स्वार्थ है कि ये खड़ा हो जाए तो एक दिशा बनेगी अलग अलग सारे शहर प्रदेशों में। तो वो काम हम कर रहे हैं और उस काम में खैर रुकावट ऊपर वाला भी हमारा साथ देता है। इसलिए जैसे हमारे ये मतलब मानने वाली बातें नहीं है, कोई देखेगा कि यार ये कैसी बातें करते, तो हमारे यहाँ पूरे मतलब शहर का काफी मलबा, मकान टूटे थे गोचर में, ओ मलबों मन का हजारों ट्रैक्टर लगाने पड़ेंगे। इतने में हनुमान बाबे ने कृपा की, एक वहां गंगा शहर में चांदमल जी का बाग है, वहां गंदा पानी इकट्ठा था, किसी को ठेका हुआ, तो वो ठेकेदार चाह रहा था कि मुझे मलबा मिल जाए तो मैं उसे भर दूं। वो आया कि साहब मैं मलबा ले जाऊं, मैं ले जा, तो वो हमारा बिना पैसे के काम हो गया। जूली फ्लोरा कीकर है बेकार, वो इतना लाखों की तादाद में हो गया। तो हमने अरदास की हनुमान बाबा से कि हमारे से कब कटेंगे, और इतने में एक ठेकेदार आ गया गुजरात से कि साहब मैं इसको काट लूँ गिट्टी बना के, हम तो इसको फैक्ट्रियों में बेचेंगे। तो ऊपर वाला भी सेव कर रहा है और समाज तो सेव कर ही रहा है। छोटे बच्चे आते हैं, मेला लगता है वहां पर, महिलाएं आती है, और अब तो वहां लोग बैठने लगे, गपशप करते हैं, योग वगैरह सारा चालू हो गया। कभी देवी सिंह भाटी वैद्य जी के नुस्खे जो है बताने रखते हैं, और कभी कभी देवी सिंह भाटी गोचर के लिए आ खड़े होते हैं। इतनी विविधता क्यों आपकी व्यक्ति? देखिए, मुझे ऊपर वाले ने प्रकृति ऐसी दी है कि मुझे कोई स्वार्थ और कोई लगाव परिवार से भी नहीं है। मतलब मोह तो होता है आदमी का, पर धृतराष्ट्र मोह नहीं होना चाहिए। तो अति मोह गड़बड़ करता है, तो वो मेरे में ऊपर वाले ने कृपा रखी। तब मैं सोचता रहता हूँ कि क्या समाज को दे सकते हैं। मेरा जीवन में अपने लिए तो पशु तो नहीं हूँ, मैं अपने लिए जीऊँ। मुझे ऊपर वाले ने भेजा है तो समाज का भला हो, जगत का भला हो, तो उसके बारे में मैं सोचता रहता हूँ। और उसी में से मैंने हजारों पेड़ लगवा दिए, चाहे और के सेवक से तालाब खोदे, ये सारा काम किया। अब इसमें लगा देसी चिकित्सा, मुझे लगा कि बहुत बड़ी ठगी हो रही है,
ये सरकारें और कंपनियां मिलके सबने हमारे वैद्य खाने जो देसी विधि जानते थे वो सारा बंद करवा दिया, मिलता ही नहीं है मुझे वैद्य। सब जाओ, पेट में अगर दस्त हो गए चलो अस्पताल, कान में दर्द है चलो अस्पताल, ये कोई बात है? हम तो घर बैठे रसोई में कर लेते थे। तब मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी षड्यंत्र, जैसे अभी हमने कोरोना में देखा, लोग बातें करते हैं कि इस कोरोना में के सब घाटे में गया व्यापार, सिर्फ खेती और जो ये मेडिकल साइड वाले हैं इनके अरबों खरबों की कमाई हुई। तो तब मुझे लगा कि ये तो आगे बहुत भयंकर होगा। तो हमने ये तय किया कि साहब ना, ये ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए हमने देसी विधि का किया, जिसमें तीसरा भी संस्करण मेरा आ गया है। उसमें प्राय सारा छोटा जुकाम से लेके दस्त से लेके कैंसर से लेके हार्ट का, ये सारे उसके अंदर इलाज है। और थोड़े दिनों में मेरी वो महिलाओं की और बच्चों की एक अलग से पुस्तिका निकालूंगा जो पॉकेट में ही रहे, सारी ऐसी बना रहे हैं। तो ये मैं एक षड्यंत्र को कम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सर्जरी है, इमरजेंसी है, वहां तक तो आप करो, बाकी तो इनके पास जुकाम की भी एलोपैथी के पास दवाई नहीं है, दवा देंगे क्योर नहीं है, सारी उम्र बीपी शुगर की दवाई लेते रहो, ये कोई इलाज है क्या? तो इसलिए ये भी मैंने इस लाइन पर सोचा और उसी पे चाह रहा हूं कि गाय को बचाना बहुत जरूरी है। तो उसको आर्थिक दृष्टि से वो फायदेमंद हो, उस दृष्टि से इसकी योजना बनाई जाए जिससे हम एक दिशा ले सके और गाय बच सके, ये सारा प्रयास है। तो वो देसी चिकित्सा, गाय चारागाह, ये सारा उसी में आता रहता है। और मैं सोचता रहता हूं कि कैसे जगत का कल्याण हो। तो ये थे हमारे साथ देवी सिंह भाटी, जिनका कहना था कि गाय को बचाना बहुत जरूरी है। गोचर ही नहीं है, गोचर एक समाज का निर्माण करने वाली कड़ी भी है। आभार, बहुत अच्छा कार्यक्रम, समाज को सजग कर रहे हैं, चेता रहे हैं, जगा रहे हैं, बहुत अच्छा काम है।